दो बेटा। अब हम यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका एक क्वेश्चन श्योर आएगा, ये आपको पता ही है ना। आवाज क्लियर आ रही है बेटा? यस। तो यहाँ पे एक ही टाइप है, दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ी पहचान इस टाइप की ये होगी, जो कि आपको बहुत ध्यान सुनना है ताकि कभी गड़बड़ ही ना हो के बिलीनियर पहचानने में। तो सबसे जहां भी आपको y में डिग्री 1 दिखाई दे और कहीं भी y नजर ना आए, ना साइन y के रूप में या e की पावर y के रूप में कहीं और y नजर आए ना, बस आप ऐसे याद कर सकते हो और केवल dy बाई dx होगी। तो ये p और q क्या है? ये जो दोनों p और q है, ये फंक्शन ऑफ क्या बनेंगे बेटा? x। वेरी। तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ y की डिग्री 1 होनी चाहिए और यहाँ p और q जो भी होंगे फंक्शन ऑफ x होंगे। फंक्शन ऑफ x का मीनिंग क्या है? फंक्शन ऑफ x का मतलब है जिसमें f(x) नजर आए, ये दिखाई दे जाए, चाहे की पाई x दिखाई दे जाए, चाहे 1/x दिखाई दे, चाहे 5 दिखाई दे जाए। 5 के साथ x की पावर 0 नहीं है, वो भी तो फंक्शन ऑफ x ही हुआ बेटा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ये भी CBSE का लिख रहा हूँ बेटा, 2007-11 में आया हुआ है बेटा। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स। आप ये देखिए कई बार तो वो आपको सेम ही फॉर्म दे देते हैं, माइनस वाई बाई एक्स और 2x इक्वल। अब ये बताओ मुझे, देखते क्लियरिटी आ गई। मैंने कहा था y की पावर 1 दिखना चाहिए, दिख गया। अब भी कोई बच्चा ऐसे सोचेगा कि मैं होमोजीनियस बनाऊं, कोई बच्चा ऐसे सोचेगा लीनियर वो बनाऊं, वेरिएबल सेपरेबल। अरे साफ दिख रहा है यार, dy बाई डी एक्स प्लस p में कौन चला गया? 1/x। y अलग सेपरेट छोड़ दिया जैसे यहाँ पे दिख रहा था, q में तो 2x² दिख रहा है। तो क्या ये आपको p की तरह काम नहीं कर रहा? -1/x। q क्या 2x² की तरह काम नहीं कर रहा बेटा? कर रहा है। तो इस तरह से आप पहचानेंगे। अब बात आती है कि अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए तो उसे सॉल्यूशन कैसे करते हैं? कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? सीधा सबसे पहले क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है? e की पावर p dx। दूसरी टाइप आएगी ही नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ये तो स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 देखो। स्टेप 2 में क्या करते हैं? सीधा सॉल्यूशन, जो कि जनरल सॉल्यूशन आता है क्योंकि सी की फॉर्म में आएगा। तो क्योंकि y से स्टार्ट हो रहा है, y में लेना, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेशन साइन, फिर बेचारे इस q का भी थोड़ा बहुत यूज कर लो, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन चल रहा है तो यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, इस तरीके से प्लस सी आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। बहुत इजी है ना। मैं इसमें एक चीज देख रहा था, ठीक है। तो हमें केवल इससे मतलब है, ये इंटीग्रेटिव फैक्टर आपको आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। लिखा हो गया। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो हम चल ही रहा था। ये हमारा क्वेश्चन है, हमने इसको यहाँ से क्वेश्चन लिया और यहाँ पे कहा भाई इसको dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब क्या निकालेंगे फर्स्ट स्टेप में? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये हो जाएगा e की पावर p dx। p का काम कौन कर रहा है? -1/x। माइनस बाहर लिख लो, तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस log x। बस अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। ये आपको पढ़ाया गया था, e की पावर अगर log x होता है, यानी कि ये भी बेस ये भी बेस ये, तो वैल्यू क्या मिल जाती है बेटा? सिंप्लीफाई। तो यहाँ कोफिशिएंट 1 होता है, इस वजह से मिलती है। अगर यहाँ कोई नंबर लिखा होगा तो इसे उठा के इसके ऊपर ले जाएंगे। जैसे लिखा हो e की पावर 2 log x, तो इस 2 को उठा के आप ऊपर ले जाएंगे, तो ये e की पावर log
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पूरा एक्स का काम कर लेगा, तो जैसे ये एक्स आया तो यहाँ पे क्या होना जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन है, -1, ई की पावर लॉग एक्स की पावर -1, ये बेस ई है, अगर नहीं लिखा तो ये एक्स की पावर -1 आ गया, यानी कि रिजल्ट क्या आ गया, 1/x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका। अब डायरेक्टली सॉल्यूशन, क्योंकि y में लीनियर तो y से स्टार्ट होगा, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है जी, 1/x इक्वल टू, वहां पूरा फॉर्मूला लिखना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर समथिंग समथिंग है, इक्वल टू, अब q उठा लो, q क्या है 2x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है जी 1/x, यहाँ से लिखा dx प्लस, खत्म क्वेश्चन। मतलब ये फ्री के मार्क्स है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन कंपटीशन में भी केवल 2 तो बाहर जाए, केवल x बचा, तो x का x² प्लस, इससे ज्यादा आसान क्या है। और यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि c को एडजस्ट करना है, log x आएगा समथिंग समथिंग, ये भी चक्कर नहीं है। बात समझ में आई? क्या कह रहा हूँ, Yes. क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन? Yes, sir. एक क्वेश्चन और लिखना बेटा, सीबीएसई नोट करो, 2008 and 2012, dy by dx plus y into sec x इक्वल टू 10x। पहचान गए लीनियर है या नहीं, बताओ बेटा, पहचान Yes, गए sir. लीनियर? क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 आ रहा है, तो लिख के भी दिखा दो, dy by dx ठीक है, लिख के दिखा दोगे ना, खुद ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, dy by dx प्लस, यहाँ sec x दिखा दिया, y बाद में लिख दिया। अब आप देख लीजिए फॉर्म आ गया dy by dx प्लस ये पूरा p बन गया y इक्वल टू q। तो p और q की वैल्यू अलग अलग लिख के दिखाना एग्जाम में खूब अच्छी तरीके से कि ये sec x है, ये q 10x है, ताकि थोड़ा सा पेज भर जाए। अब स्टेप 1 में क्या निकालते थे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, ऐसे ही लिखना, p की वैल्यू रखना sec x, क्या बन गई ये e की पावर, sec x का क्या होता है इंटीग्रेशन बेटा, log Sec x minus 10x. sec x प्लस 10x चल रहा है आजकल, माइनस नहीं आता। और क्योंकि ये दोनों बेस सेम है, इस वजह से रिजल्ट क्या बच जाएगा, sec x प्लस 10x। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे आप, कि सर अब हम उठाएंगे सॉल्यूशन, सीधा स्टेप 2 में आता है सॉल्यूशन, जो कि यहाँ पे शायद जनरल सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि सी की फॉर्म में आएगा। तो y के रेस्पेक्ट, y है लीनियर में, तो y इंटू पूरा फॉर्मूला लिख लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, dx क्यों आया, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा था, dx प्लस c। देखिए मैं अब तो पूरे क्वेश्चन सारी बातें लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरी बातें लिखना, मैं सीधा यहाँ से लिख दिया करूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखा बेटा, sec x प्लस 10x, q की वैल्यू क्या दिखाई दे रही थी बेटा, ये लिखी भी ली है 10x, और ये क्या है जी sec x प्लस 10x। ठीक, dx प्लस c। अब हमारे लिए सिंपल सा इंडेफिनिट का इंटीग्रेशन एक फॉर्म क्वेश्चन आ चुका। आप बताइए जी, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा बोलो, जिसको इंटीग्रेट करना है, ये तो सेम नोट कर रहा हूँ बेटा मैं, ये वाला है ना, ये क्या बन गया sec x 10x, शायद ये तो सीधा हो जाएगा। और 10 स्क्वायर x के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, क्या लिखना पड़ेगा इसको, -x वेरी गुड, sec स्क्वायर x -1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो सेम आ गया। इसका इंटीग्रेशन हो गया sec x, और sec स्क्वायर x का क्या हो गया बेटा 10x, और 1 का क्या हो गया बेटा -x प्लस, ये दैट इज अवर रिजल्ट। बहुत इजी है, सिंपलेस्ट है बहुत ज्यादा। ठीक है,
और क्वेश्चन करें बेटा? Yes, sir. चलो जी और देख लेते हैं। 2019 का क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये भी CBSE है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ठीक है, y की पावर 1 और कहीं y नजर आ रहा है तो सर बिल्कुल भी y छुपा हुआ और कहीं भी y नहीं है कि ठीक है सर लीनियर बनेगा। तो लीनियर में तो यहाँ dy/dx के साथ यहाँ पे 1 दिखाई देता था, कुछ भी नहीं होता था। तो ठीक है, पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड करो। जब मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड किया तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप समझ गए होंगे मैंने y को अलग क्यों रखा है। और इसको भी मैं राइट में ले आता हूँ 4x स्क्वायर, और डिवाइड भी किया था मैंने इससे या नहीं? अगर इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आपकी फॉर्म आ गई dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू नजर आ गया बेटा, है ना? तो अब स्टेप 1 पे स्टार्ट हो जाएंगे। p भी लिख के दिखाना, p ये है q ये है। अब मैं तो स्टेप 1 सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दूं। क्या होगा e की पावर p dx। p कितना है हमारा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे वाह, ये तो ऊपर झंडा है f के ऊपर और ये f है, तो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या होता है बेटा log x। सीधा सीधा मिल गया। ठीक है, तो दोबारा से इसको प्रॉपर्टी लॉग की लगाई तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया। अब क्या करें, जैसा स्टेप 2 लगा दो सॉल्यूशन। क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन के लिए तो कुछ भी नहीं है, y से स्टार्ट करो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दो डायरेक्ट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भाई क्या मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फिर अब q कहाँ से आएगा, ये रहा q, ये रहा 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर ये रहा। अब बताओ यार इसके लिए, सच बताओ वहां एग्जाम में इस क्वेश्चन करने लिए कितनी देर लगने की? क्या 5 मिनट लगेंगे पूरे? ये तो मैं कर रहा हूँ समझा रहा Yes, हूँ sir. तब की बात है 5 मिनट में लगने के पूरे शायद, क्यों भाई? Yes, sir. तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन तो सबसे पहले उठाना, ये तो हो ही जाएगा। वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन नंबर ठीक लिखना, सारी चीज अपने आप ठीक होंगी। ठीक है, चलूँ आगे और CBSE क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा पैसा लेते हैं इसके अंदर की, थोड़ी सी मेहनत सी करनी पड़े। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ CBSE का नहीं है, dy/dx CBSE का नहीं है पर ऐसा बन सकता है। अब इसमें वो वाली बात आ जाएगी, पहचान कौन। जब बच्चा ये देखेगा तो इसमें उसे नजर आएगा। सबसे पहली बात, एक तो आपको इसमें वेरिएबल सेपरेबल सबसे पहले लिखना पड़ेगा। होमोजीनियस भूल जाओ। क्यों भाई होमोजीनियस क्यों भूल जाऊं भाई? इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, है तो गड़बड़ हो गया। और यहाँ 0 डिग्री है, और यहाँ भी कुछ नहीं कह सकता डिग्री के बारे में, तो होमोजीनियस तो नहीं है। तो वेरिएबल सेपरेबल सोचो कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर ले गए, 1 प्लस साइन एक्स इधर ले गए राइट में, लेफ्ट में सॉरी लेफ्ट में, तो ये सेपरेट फिर नहीं होगा क्योंकि y के साथ cos x है। कोशिश कर लेना, नहीं होगा तो क्या करें कि सर अब लीनियर वाली फॉर्म को सोचे, तो उसके अंदर पूरा ये इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें तो उसी फॉर्म में लिखना है। तो हमने 1 प्लस साइन एक्स को पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट जो लगा देना प्लीज भाई, dy/dx इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स। अब दिमाग में आया कि यार एक बात बोली गई थी कि लीनियर में y की डिग्री 1 ही मिलेगी और कहीं y दिखाई नहीं देगा, नहीं दिख रहा, तो लीनियर की तरफ फिर पहुंचे। तो उसमें पहला टर्म तो आता है dy/dx वाला के सर वो तो दिख ही रहा है, 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी दिख गया। अगला टर्म कौन सा आता है जिसके अंदर सिंगल y होता था, y की पावर 1 होता, तो फिर इसको भी डाल लिया है। तो ये आ गया माइनस, पहले cos x लिख लिया फिर y लिख लिया। फिर राइट में कौन सा टर्म आता है जिसमें वेरिएबल x में होता था, तो इसको उठा के यहाँ लिख दिया माइनस एक्स। चलेगा भाई? अब क्या कमी रहेगी, कुछ नहीं सर, इसका कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है, तो हमने 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड कर दिया।
cos x अपॉन 1 प्लस sin x y इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस sin x। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि हमने वेरिएबल सेपरेबल को भी ओवरलुक करा, होमोजीनियस को ओवरलुक करा, तब हम वहां पहुंचे और ये हमारी फॉर्म बन चुकी है सर अभी। हाँ बोलो बोलो। सर इसमें आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो माइनस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स आना चाहिए। कहाँ पे? सर सेकंड वाले इक्वेशन में माइनस एक्स माइनस हाँ वाई। हाँ हाँ, ये माइनस रहेगा भाई, देखो भाई ऐसी गलती ना हो जाए भाई। तो ये तो प्लस का आ जाएगा इधर आके, है ना? यस। चलो गुड, थैंक यू। आगे चलते हैं। तो ये पी का काम कौन कर रहा है? प्लस साइन के साथ ही मिलता है पी, मतलब यहाँ प्लस होना चाहिए तब बाकी बचा हुआ पी होगा। तो ये पी है, फिर वाई दिखाई दे, ये पूरा का पूरा क्यू, इसमें तो माइनस आएगा। तो ये पी हो गया बेटा जी, ये क्यू हो गया। बस एक ही बच्चे ने देखा जो मैंने गलती की, किसी और ने नहीं देखा भाई? सच बताओ। चलो कोई बात नहीं। अब स्टेप 1 क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या मिलेगा? ई की पावर पी डी एक्स। अब मैं पी सीधा लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा तरीके से लिखना। बताइए, क्या ऊपर एफ डैश है, क्या नीचे एफ है? पूरा इसका डेरिवेटिव cos x ही मिलेगा। ई की पावर क्या हो गया? log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। बस अगले स्टेप में 1 प्लस साइन एक्स आ गया, चलेगा। अब क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन, स्टेप 2 सॉल्यूशन। तो स्टेप पे खत्म। y से स्टार्ट होगा, y का है इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 प्लस साइन एक्स। अब q से ही बात कर लो, बेचारा बहुत देर से बैठा हुआ है। माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है ना भाई? अल्लाह, ये कट गया। क्या आगे करने की जरूरत है मुझे? डी एक्स जरूर लगाना, प्लस सी। केवल माइनस एक्स बचा, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वाई प्लस साइन एक्स वाई इंटू 1 प्लस साइन। आंसर क्लियर हो गया बेटा? यस। यस सर। एक क्वेश्चन लिखूं फिर मैं और अपनी तरफ से। नोट कर चुके ना बेटा? यस। सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 में क्या था लास्ट में? क्या होना चाहिए अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स का? ओके सर। भैया अपना दिमाग भी लगाओ थोड़ा सा। क्वेश्चन देखो बेटा, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन लिखाएगा y प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स वाई। अब ये आपको ट्राई करना है भाई, एक्स इंटू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। ये आपको क्वेश्चन दिया, ट्राई करो बेटा।
हाँ बेटा हुआ। यस सर। अच्छा देखो बेटा, एक बार मैं भी सोल्यूशन बताता हूँ आपको। जैसे इसका मीनिंग साफ लिखा है, ये कह रहा है कि डी ओवर डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है सर आपका ठीक है। तो क्या करा आपने, प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा। तो एक्स का तो 1 हो गया, वाई एज इट इज। इस बार एक्स एज इट इज और वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है डिफरेंशिएट बेटा, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। अब हमने सारा सारा दिखाई तो सब एक्स में फंक्शन ऑफ एक्स है, कि इसको ऐसे रहने दो, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो यार इसे। कुछ बच्चे बिल्कुल डरे हुए तो वो ऐसे करते हैं। हमें फॉर्म पहचाननी है, फॉर्म पहचानने के लिए हमने बात की। तो यहाँ दिखाई दिया, यहाँ तो वाई में एक ही बार वाई आ रहा है डिग्री 1 में, 2y बन गया ना ये। तो वेरिएबल सेपरेबल सोचोगे होमोजीनियस, होमोजीनियस तो बात ही बढ़ गई। हाँ लॉग एक्स है या साइन एक्स है, होमोजीनियस नहीं है। तो अब हमने कहा भाई लीनियर की तरफ बकते हैं। लीनियर में देखा तो डी वाई बाई डी एक्स पहला टर्म उठाया, ये रखा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर देखा y की पावर 1 है कि सर कहीं और y तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही, लीनियर की तरफ सही जा रहे हैं। फिर उधर राइट में q लिखते तो उसका सब फंक्शन ऑफ x ही होता है, तो ये भी सही चला गया या नहीं। अब तो यहाँ पे 1 दिखना चाहिए, 1 क्या दिखेगा, डिवाइड बाई x। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया बेटा प्लस 2/x। आप समझ रहे होंगे मैं क्यों लिख रहा हूँ, y को अलग दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे भी x से डिवाइड किया तो sin x प्लस log x। तो क्वेश्चन सजावट ही थोड़ी डिफरेंट हो रही है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। क्या ये क्यू पी की तरह काम कर रहा है, क्या ये पूरा का पूरा क्यू की तरह काम कर रहा है। स्टेप 1 में क्या निकालते हैं बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx। तो 2 को बाहर रख लिया अगर कांस्टेंट को भी, मतलब की जगह गिरता है। तो log x बन गया। क्या प्रॉपर्टी लग जाएगी, नहीं, 2 को ऊपर ले जाना पड़ेगा, log x स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी लॉग की लगी, ये सीधा जो आर्गुमेंटल लॉग का बच गया, दैट इज x स्क्वायर। स्टेप 2 में क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकल चुका, तो सॉल्यूशन y से स्टार्ट होगा, ये वाला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x स्क्वायर। अंगद है भी क्लास में? यस सर। हाँ तो बता, बोल क्या लिखूं। sin x plus log x into x sin x प्लस log x इंटू x square dx। वेरी गुड, वेरी गुड। अंगद देख ले भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन तेरा खत्म कर दिया मैंने आज। अब ये कैसे होगा कि सर ये तो इंटीग्रेशन एक टुच्चा सा, जिसमें हमें दोनों पार्ट अलग अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि एक में तो ये दिख गया जो कि बाई पार्ट्स होगा, और दूसरा भी क्या दिख गया, log x इंटू एक्स स्क्वायर। शायद ये भी बाई पार्ट्स ही होगा क्यों भाई। यस सर। तो ये थोड़ा इसलिए बेकार कर दिया क्वेश्चन में, दोनों मेहनत कराएगा, दोनों में एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। एक काम करूं, दो को अलग अलग करने दिए, एक साथ ही काम बन जाए, क्या पता, एक बार ट्राई मार लो भाई। ये भी तो फंक्शन ऑफ लॉग और साइन है, मैं इसको इसको एक और इसको एक मान लूं, क्या पता बात बन जाए। नहीं तो दो तो मैं कर ही लूंगा अलग अलग बाई पार्ट्स, क्यों भाई। यस सर। आपने कैसे करा, अलग अलग करके किया था बेटा। यस सर। यस सर। एक बार करके देखो, माफ करना अगर ना हो, क्योंकि देखो मैं रटता तो हूँ इन क्वेश्चंस को। हाँ तो नेचुरली इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो इसका करना पड़ेगा, तो मैं फंस जाऊंगा। x³/3 आएगा, फिर sin s और cos s नहीं हो पाएगा। दिख गया, दिख गया। तो अलग अलग करो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो जी इसका इंटीग्रेशन, इसको करेंगे तो x³/3 होगा, डिग्री बढ़ेगी। इसको नहीं करेंगे पहले, फिर किसको करेंगे, साइन को। साइन का इंटीग्रेशन बढ़ेगा नहीं, cos x बन जाएगा। x² को सेम रखो, रिवर्स साइन कांस्टेंट आउटसाइड, इसका रिवर्स साइन और कांस्टेंट आउटसाइड, ऊपर नहीं देखना, cos x एज इट इज। इसका डेरिवेटिव लिखेंगे जिसका कुछ नहीं कहता, 2x। दिखने लगा, खत्म हो जाएगा अगले स्टेप में, अगली बार x का 1 बन जाएगा। अब इसमें किसको करोगे, पहले इसमें मजबूरी x स्क्वायर करना पड़ेगा, log x का इंटीग्रेशन कोई फॉर्मूला नहीं होता डायरेक्ट। x³/3 आ गया, ये एक पार्ट में खत्म हो जाएगा, log x एज इट इज आ गया, दूसरा वाला ये एज इट इज आ गया। रिवर्स साइन इसका देखना भाई, ऊपर ध्यान नहीं देना आप, ठीक है। रिवर्स साइन कांस्टेंट इफ एनी आउटसाइड, सर ठीक है। अब जो इंटीग्रेट करके आया था वो एज इट इज रखो, log x का 1/x प्लस c। तो ये तो x² बच गया, तो इसका इंटीग्रेशन तो आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक बार बाई पार्ट्स और लग जाएगा, ये सेम 2। हाँ जी, नेचुरली cos x को करो, cos x का इंटीग्रेशन sin x एज इट इज। अब ऊपर मत देखो, नीचे देखो, माइनस रिवर्स साइन कांस्टेंट इफ एनी आउटसाइड,
ये इंटीग्रेट करके क्वांटिटी आई थी सेम, और x का डिफरेंशिएशन 1 dx, फिर प्लस करके ये सेम, फिर माइनस करके ये सेम, साइन एक्स का कॉस लिख दोगे ना, माइनस का इंटीग्रेशन, रिजल्ट आ गया जी। जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता हो उसे कर जरूर लेना। क्लियर है भाई? यस यस सर। अब थोड़ा सा और फंसा हुआ क्वेश्चन करें जिसमें कुछ फंसे बात। dx by dy तो आएगी ही नहीं, है ना? तो चलो और देखते हैं अच्छा सा क्वेश्चन। चलो सीबीएसई 2005 का ले रहा हूँ। वैसे देखने में तो आसान ही क्वेश्चन, पर लिख लेते हैं एक बार, या ऐसा को थोड़ा और अच्छा सा लिख लेते हैं, थोड़ा सा दिखाई दे। थोड़ा सा टाइम दे दो, वो सब लिखता हूँ। एक इनिशियल वैल्यू वाला क्वेश्चन दे देते हैं ना, जिसमें एक्स और वाई दे रखे होंगे। चलो एक लिख देते हैं 20, जो कोई ईयर पीयर नहीं है, बिना ईयर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ही होता है, क्या पता अभी ईयर में दिखाई दे जाए। एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 2y प्लस 2x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ dx। ये तो कंफर्म है होमोजीनियस नहीं है, डिग्री 4 है डिग्री 2 है, भूल जाओ, नॉट होमोजीनियस। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? क्या सर? बिल्कुल नहीं, साफ सेपरेट होकर दिखा हुआ है, dx अलग लिखा हुआ है, dy अलग लिखा हुआ है। तो dy के साथ तो x दिख रहा है, और dx के साथ x और y दोनों दिख रहे हैं। तो ये बात कहना कि जो ये वेरिएबल सेपरेबल होगा, ये भी नहीं है। फिर किस पे पहुंच गए हम? लीनियर पे। लीनियर ही होगा। अब लीनियर में भी x y की पावर 1 दिख रहा है केवल, तो y की पावर 1 दिख रहा है। तो लीनियर में तो हम ये तो लिखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये तो लिखते हैं। तो बस ये ढूंढो dy बाई डी एक्स कहाँ है कि सर यहाँ है, इसको dx को नीचे ले आओ। समझ गए? तो आप करो, समझ गए तो ठीक है, मैं नहीं कर रहा, करो। छोड़ ट्राई, हो जाए तो मुझे बताओ, फिर मैं अगला करूंगा। डन सर। हो गया बेटा? यस सर। चलो करता हूँ। तो सबसे पहले मैं dx से डिवाइड किया, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वो वाला dx कट गया। ठीक है, अब पहला टर्म तो dy बाई डी एक्स वाला आता, तो x के साथ लिख लिया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। फिर जिसमें y लीनियर हो तो इसको लेफ्ट में लिया है, तो -2y इक्वल टू जिसमें पूरा x पड़ा हो तो ये q की तरफ चला जाएगा। अब इस x को 1 बनाने के लिए यहाँ पे ये जो 1 होता है x से डिवाइड कर दिया, dy बाई डी एक्स प्लस p में क्या दिखाएगा? p में क्या दिखाई देगा? -2 अपॉन एक्स, और यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो 2x क्यूब प्लस x बच जाएगा। ठीक है बेटा, सबने शायद ऐसे किया होगा। स्टेप 1 में क्या निकालना है? इंटीग्रेटिव फैक्टर e की पावर p -2 पहले बाहर लिख दिया dx, तो e की पावर -2 log x। अब आप समझ गए कि पूरे पूरे -2 को ऊपर ले जाऊं तो क्या बच गया बेटा? ये दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है बेटा? 1/x²। क्यू क्यू दैट इज 2x³ + x/x²। इंटीग्रेटिव फैक्टर लिखिए dx + c। समझ में आया नहीं आया? यही बनेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब x² डिवाइड कर लो तो ये 2x आ गया और ये 1/x आ गया। बताइए इंटीग्रेशन भी बहुत उच्चा सा बनता है इसमें। सबसे टफ बनती है होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस वहां उसमें चॉइस में निकल जाए, निकाल देना। पता पड़ा लेंथी बन गया, गलती हो गई, तो भैया गलती के लिए वहां माफी नहीं है, वहां तो नंबर ही कटेगा या नहीं? गलती के लिए वहां कोई माफी नहीं है, वहां नंबर ही डिडक्ट होगा। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और दिखाया था आपको। CBSE 2013 क्वेश्चन है। देखा, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन of differential equation dy by dx plus x cot y इक्वल टू, ओ नहीं, ये तो वाली फॉर्म हो जाएगी, नहीं वो वाली है ना, ये तो दूसरी वाली फॉर्म बन जाएगी बेटा इसके अंदर। चलो मैं एक काम करता हूँ, रुको, इसको मैं दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। केवल क्या करूँगा, एक्स की जगह वाई कर दूंगा, जहाँ भी एक्स होगा वो वाई कर रहा हूँ। कॉट एक्स 2x प्लस वो भी तो ये करेंगे x² कॉट वाई की जगह x, यहाँ dx by dy था, dy by dx कर दिया, यहाँ x था यहाँ y कर दिया, यहाँ x था y था यहाँ x कर दिया, यहाँ x कर दिया, x कर दिया। अब तो साफ वही फॉर्म आ गई पहले वाली अपनी। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो साथ में दे रखा है कि एट x = 0 y is π/2, तो c और निकालना पड़ेगा, साफ दिख गया ना। तो x = 0 दे रहा है तो तुम यहाँ लिख लो y = 0 और y दे रखा तो x = π/2। मैंने क्वेश्चन उल्टा कर दिया, समझ में आ गई होगी आपके? कैसे करा क्वेश्चन उल्टा मैंने, है? Yes, sir. तो बस अब तो ये तो शायद साफ दिख रहा है, कर दोगे नहीं? कर लोगे ना बेटा? Yes, sir. तो एक काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ जो CBSE में आया भी हुआ है। CBSE 2016 में आया। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन cot इनवर्स x plus y into dy is equal to 1 plus x² into ये dy, ये शायद dx से बढ़ाइए, ये क्वेश्चन। अब देखो होमोजीनियस से भूल जाओ, यहाँ x² है, यहाँ कांस्टेंट है, वो भूल जाओ, वेरिएबल सेपरेबल सेपरेट होके दिख रहा है dx और dy, तो उसके साथ तो मैं इंटरचेंज करके भी वेरिएबल सारे x के साथ dx के साथ नहीं ले जा सकता, सारे y के वेरिएबल dy के साथ ले जा सकता, तो लीनियर पे जाएंगे। और लीनियर में कौन सी दिख रहा है हमें, जिसमें y की पावर 1 हो। तो अगर y की पावर 1 हो तो स्टार्ट dy by dx से करेंगे, तो मैं इस dx को नीचे ले जा रहा हूँ, सीधी सी बात है, dx को नीचे ले गया। सर दिखने लगी टाइप, बिल्कुल दिखने लगी। सबसे पहले dy by dx वाला टर्म लिखो, तो ये दिख गया 1 plus x² into dy by dx। अब कौन सा टर्म कि जिसमें y की पावर 1 हो, सॉरी 1 लिखा था, तो सर वो भी दिख गया। ये आप इधर ले गए तो इसको इधर ले आओ, तो माइनस का y बनेगा, शायद सही कह रहा हूँ, इक्वल टू cot इनवर्स x। पहले देखो यही बनेगा, गलती तो नहीं करी मैंने साइन की, चेक कर लो। ये समझो ये इसको इधर रखा है, इसको इधर ले गया, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ 1 दिखाई देना चाहिए dy by dx के साथ, तो 1 plus x² इसमें डिवाइड कर दिया, -1/1 plus x² पूरा किसका काम कर रहा है, p का, और cot इनवर्स x/1 plus x²। सर ये भी तो ठीक हो गया, खत्म। अब क्या करना है आपको, ये p हो गया, ये q हो गया, क्या करोगे स्टेप 1 में, Integrating factor. इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वेरी गुड, e की पावर p, इसको माइनस को बाहर रखो, dx। एक काम करूं, इसे e की पावर
कॉट इनवर्स एक्स लिख लूं, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का जो डी ओवर डी एक्स होता है वो क्या होता है बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है, माइनस माइनस, 7। वो माइनस का फर्क आता है, तो मैंने माइनस के साथ ही कंज्यूम कर लूं, सीधा कॉट इनवर्स एक्स दिख रहा था तो मैंने लिख दिया। वैसे tan इनवर्स एक्स से भी वहां शायद घपला ना पड़ जाए कहीं, यहाँ शायद कट पिट जाए, कुछ फायदा मिल जाए, देख लेते हैं, अभी जल्दी नहीं कर रहे, पर मैंने ऐसा चाहा कि कॉट इनवर्स एक्स दिख रहा था, मैंने कॉट इनवर्स एक्स माइनस को कंज्यूम कर लो, देखते क्या पता इसको कुछ बेनिफिट मिल जाए। और ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है जिसके अंदर इसका ई की पावर कॉट इनवर्स एक्स होता है, वो कट जाता है, डिवाइड में होता है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहीं पे 1/√1 - एक्स स्क्वायर मिलता है तो उसका साइन इनवर्स एक्स बनता है, और -1/√1 - एक्स स्क्वायर होता है तो कॉस इनवर्स एक्स बनता है। तो उसको ध्यान रखना कि अगर माइनस कंज्यूम करना पड़ जाए तो उसके दूसरे वाले फॉर्मूले बना ले। तो स्टेप 2 सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर कॉट इनवर्स x, और q क्या, ये वाला कॉट इनवर्स x। भाई फायदा तो हो गया यहाँ पे या नहीं, अगर यहाँ tan इनवर्स x दिख रहा हो दिक्कत नहीं करता, ये तो पूरा Yes. q हो गया, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया e की पावर कॉट इनवर्स x, फायदा तो हुआ है भाई, क्यों भाई बताओ, Yes, sir. फायदा उठाया भाई, तो अच्छा क्वेश्चन टेक्निकली देखा जाए तो। नहीं तो अगर यहाँ पे तुम बताओ e की पावर tan इनवर्स x होता तो मुझे डेरिवेटिव से भी दिक्कत होती। अब यहाँ पे क्या है, मैं पूरे किसको t ले लूं बताओ, E की पावर cot inverse x. e की पावर कॉट इनवर्स x को t ले लो, बहुत बढ़िया रहा। तो e की पावर x का e की पावर x, ये रूल से कर रहा हूँ, कॉट इनवर्स x का -1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ये तो माइनस उठ के इधर चला गया, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सब किस में चला गया बेटा, तो सेम आ जाएगा यहाँ से उतर के। ये तो रेक्टेंगल दोनों के दोनों किस में चले गए, माइनस dt में, और ये क्या बन जाएगा भाई, कॉट इनवर्स x, ये तो लॉग बन जाएगा, लॉग में लिखना पड़ेगा ना, Yes. या फिर कॉट इनवर्स x को t ले लेते तो लॉग नहीं दिखाई देता, e की पावर t दिखाई देता केवल, नहीं समझ रहे, क्योंकि तुम्हें फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो ज्यादा भयंकर है। एक बार सोचो, इसकी जगह अगर मैं कॉट इनवर्स x को केवल t लेता तो ज्यादा शायद सुंदरता बनी रहती, क्योंकि तुम्हें चेंज नहीं करना पड़ता। अगर मैंने इसे t लिया तो इसका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आ गया डिफरेंशिएशन dt, तो ये दिखाई दे गया, dx दिखाई दे गया, तो इतने ये तो रख दिया माइनस dt, और ये हो गया t की पावर t बन गया, क्यों भाई, ये तो t बना और ये भी t बना, t की पावर t, ठीक है नहीं, बोलो Yes, sir. जैसी बात, ये ज्यादा बढ़िया रहा। तो बढ़िया क्वेश्चन हाथ लग गया, सीबीएसई में आया। इसको बाय पार्ट्स कर लीजिए, e की पावर t का e की पावर t, एक एल्जेब्रिक दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो बाय पार्ट्स होगा, t एज इट इज रिवर्स साइन e की पावर t का e की पावर t 1 dt। अब बाबा इसके लिए बोलना ठीक नहीं, कई बार पढ़ा चुका, इसकी जगह कॉट इनवर्स x लिख दीजिए, केवल t की जगह कॉट इनवर्स x, e की पावर t का e की पावर t ही बनेगा, कॉट इनवर्स x लिख दीजिए प्लस c, दैट इज आवर आंसर। इसको y इनटू e की पावर कॉट इनवर्स x प्लस, हाँ जी, और प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है या छोड़ूं बताओ, बहुत है, Sir, कर लेंगे. करूं? सर जो आपने पीडीएफ भेजी थी उसमें क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, उसमें क्वेश्चन बहुत बढ़िया पे, वो बता रहा हूँ मस्ट डू वाले क्वेश्चंस है। उसमें देख एक मिनट मैं लाता हूँ, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, इतने ये लिखो, ये लिख लो जरा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मैं उसको लाता हूँ, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई -1/x इक्वल टू 0, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो। इतने मैं वो लेके आता हूँ मस्ट डू वाले क्वेश्चन, उसमें देखता हूँ, तुमने भी देखा होगा, करे थे ट्राई वाले मस्ट डू वाले डिफरेंशियल इक्वेशन, Yes, sir. हो गए थे।
हाँ बेटा हो गया ये। देखो मैंने तुम्हारे बताओ बेटा ये हो गया। मैं बोले जा रहा हूँ, आवाज खोल रखी है। आवाज तो खुली है, हो गया नहीं हो गया बेटा बताओ। अरे किसी का नहीं हुआ क्या? सर फिर कर तो रहे आप करो तो करो करो, कोई बात नहीं। अच्छी बात है, फिर तो अच्छा क्वेश्चन लिख दिया मैंने। जब ना हो तो अच्छा है ना। यार ये तो उसमें तो करा दिए भाई। लीनियर के सारे बेकार से क्वेश्चन है इसके अंदर, मतलब तुम कर लोगे। चलो मैं इसको ट्राई करके बता दूं बेटा आपको। सर हो गया। हो गया तो अच्छी बात है बेटा। यहाँ वन दिखाई देना चाहिए, वाई की पावर वन है, लीनियर इक्वेशन दिख गई, होमोजीनियस बिल्कुल भी नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक्स को ऐसे डिवाइड कर दिया, बस एक ही बच्चे का हुआ है। 1/x इधर ले सर गया हो और एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स क्यूब हो गया, ठीक है नहीं? यही बना था बेटा पी और क्यू, दैट इज पी, दैट इज क्यू। सही कह रहा हूँ? यस। यस सर। तो स्टेप वन में क्या नजर आएगा बेटा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, और इसका इंटीग्रेशन बनेगा -1/x का भाई, सही बोल रहा हूँ? यस सर। तो आप सॉल्यूशन पे आ जाइए। x की पावर -2 करके करना बेटा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q, दैट इज 1/x क्यूब, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। भाई बहुत बढ़िया, इसका मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो इसे, वैसे मैं लिख के भी गया हूँ, अब की बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। हाँ जी, अब देखो पक्की बात है, अगर यहाँ टी नहीं बना तो क्वेश्चन हमसे कभी नहीं होने वाला, तो इस पूरे को मैंने टी मान लिया, माइनस के साथ ही मान लिया। माइनस से मुझे क्या डरना है यार, एक्स की पावर -1 जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो, -1 एक्स की पावर -2 dx इक्वल टू dt, तो 1/x² हो गया। इसमें क्वेश्चन बच्चा बहुत फंसता है, क्योंकि वो 1/x² को अलग कर लो, क्या दिक्कत है आपको? मिल गया क्यों भाई? यस। प्लस सी, तो 1/x² और dx, और ये dx, ये तो किसमें चला गया? ये माइनस भूल गया शायद, मैं नहीं, नहीं भूला नहीं, वो माइनस उधर से आया था। तो 1/x² dx तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? dt में। और ये बचा हुआ 1/x को लिख देंगे, 1/x को लिख देंगे -t, ये हो गया -t, और ये e की पावर t, खत्म। कैसे करोगे? बाय पार्ट्स करूं क्या? नो अरे सर करूं क्या? हो गया। e की पावर t माइनस प्लस e की पावर t 1 dt, प्लस सीधा चल रहा है, ये बेचारा सेम आ जाएगा, बस e की पावर t और आ जाएगा। t की जगह क्या रख देंगे? -1/x। तो मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और लिखूं या बहुत काफी है? काफी उसमें है। मस्ट डू में तो नहीं है। अब बताओ और क्या करना चाहते हो, मुझे बोलो जल्दी से। और कुछ मन है करने का तो मैं वो सर भी करा दूं। 3D